तख्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। बिहार के चुनाव के परिणाम आ गए। मैंने एग्जिट पोल जारी कर दिया था कल। संकेत मिल चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने जा रही है। परिणाम इस देश के सनातनियों के लिए साहस और हिम्मत के संकेत लेकर आ गया और उन राजनीतिक दलों के चरित्र पर बिहार की मतदाताओं ने जूते मारने का काम किया है, जो इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने का काम किया, जिन्होंने इस देश के मुसलमानों को अंगूठे छाप जाहिल बनाए रखा, उनको इस देश के मुसलमानों ने इस चुनाव के माध्यम से उनकी औकात याद दिला दी है कि अब इस देश का मुसलमान समझ चुका है कि अब अगर भारत के अंदर रहना है तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो जाति देखकर किसी भी विकास योजना के आधार पर राजनीति नहीं करते। योजना का लाभ अल्पसंख्यकों के परिवारों को भी मिलता है, यह उन्हें समझ में आ गया। पाकिस्तान में बैठे अल्पसंख्यकों की और उनके जाति खानदान वालों की क्या दुर्गति हो रही है, अफगानिस्तान और दूसरे देशों में उन्हें देख लिया तो उन्हें समझ में आ गया कि भारत के अंदर हम बहुत अच्छे से बैठे हैं और सुरक्षित हैं तो केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। कई मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार को डराने धमकाने की कोशिश की कि आपने वक्फ बोर्ड का समर्थन करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। उनको भी सनातनी हिंदुओं ने हौसला दिया कि नीतीश कुमार जी चिंता मत कीजिए, सर तन से जुदा की बात करने वाले के इस देश के अंदर पतलून में से नाड़ा निकाल दिया जाएगा और उनको नंगा कर दिया जाएगा। इस बिहार के चुनाव ने बता दिया। मियां ओवैसी गए थे ना मुख्यमंत्री की बात करने के लिए। इस भारत का विभाजन 1947 पे धर्म के आधार पर हो चुका है। उसके बावजूद अगर इस देश के सनातनियों ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चुनों पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर सबके व्यापार व्यवसाय में सहयोग किया है, तो इस देश के अल्पसंख्यकों को कहना चाहता हूं, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा। इस देश के बन के रहिए। भारत के अंदर बैठकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की क्या दुर्गति होगी, वो लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से बटन दबा दबा के इस देश के आस्तीन के सांपों, जिन्होंने पिछले दिनों दिल्ली के अंदर धमाके किए, या जो सोचते हैं, जो विचारधारा रखते हैं, जो लैंड जिहाद, जो इस देश के अंदर कब्जे करके, इस देश के अंदर ड्रग्स अफीम का व्यापार करके, इस देश की बहु बेटियों को बहला फुसलाकर उनके साथ अवैध निकाह विवाह करने के चक्कर में, उन लोगों को भी इस विधानसभा के चुनाव में संकेत मिल गया, मियां कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बिहार के चुनाव में ऐतिहासिक जीत इस चीज का संकेत है कि अब जाति की राजनीति वहां भी नहीं हो रही। अब भारत के अंदर भारतीय बनकर मतदाता वोट देता है और बिहार के लोगों ने पहली बार इतना हौसला दिखाया कि सब भारतीय बनकर अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ, अपने धर्म के साथ, हिंदुत्व के साथ, राष्ट्रवाद के साथ खड़े होकर भारत के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ने का संकेत दिया, बिहार का नक्शा बदलने का संकेत दिया। यह परिणाम भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एनडीए के लिए संकेत है कि बिहार के मतदाताओं के सपनों को साकार करने का मत आपको प्राप्त हुआ है। उनके लिए काम करना पड़ेगा और अब अगले 5 साल के अंदर बिहार की तस्वीर देखिएगा क्या होगा। जो विश्वास भारत के प्रधानमंत्री पर बिहार के मतदाताओं ने किया है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जो संकेत आपने दिए हैं इस देश के सनातनी हिंदुओं को कि यह हिंदुस्तान हिंदुओं के दम पर चलेगा, इस भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक
जो इस देश में रहे, कायदे में रहे, फायदे में रहे, कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा, उसका पूर्ण सम्मान होगा। परंतु अगर आस्तीन के सांप कुछ करने की हौसला या हिम्मत भी करेंगे तो उनको कुचलने की ताकत लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से बिहार के लोगों ने इशारा कर दिया है। अब जो समझ जाएगा वो फायदे में रहेगा। पुनः बिहार के मतदाताओं को, समस्त देशवासियों को, सनातनी हिंदुओं को और भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों, एनडीए के समस्त साथियों को ऐतिहासिक जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।